पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं जब सियाक्चल की पोएट्री यानी राइटिंग क्लास पूरी होती है तब मियांग उसको एक गाना सेंड करती है जिसे वो सुनते हुए जाने लगता है। तो मियांग उसको कॉल करके पूछती है क्या तुमने वो सॉन्ग सुना जो मैंने सेंड करा था। तो वो कहता है हाँ मैं बस सुन ही रहा था। तो मियांग पूछती है क्या तुम्हें ये सॉन्ग सुनकर कुछ याद आया। तो वो कहता है याद तो नहीं आया लेकिन ये लिरिक्स थोड़े चाइल्डिश हैं। तो ये सुनकर मियांग हंसते हुए बताती है कि ये तुम्हारे लिखे हुए ही नोट्स हैं। याद है तुमने मेरे लिए एक लेटर लिखा था, बस मैंने उन लिरिक्स में सॉन्ग ऐड कर दिया। तो ये सुनकर वो भी हंसने लगता है और कहता है कि ये कितना एम्बेरसिंग है। तो मियांग कहती है नहीं ये बहुत क्यूट है। देन जब सियोक्चल बाहर आता है तो मियांग उससे वही मिल जाती है। देन दोनों एक जगह बैठकर बात करते हैं और सियोक्चल उसे अपनी क्लासेस के बारे में बताते हुए कहता है कि प्लीज किसी को मत बताना कि मैं यहाँ राइटिंग क्लास लेने आता हूँ, वरना लोगों को ये जानकर कितना अजीब लगेगा ना कि एक गैंगस्टर क्लास अटेंड कर रहा है। तो वो कहती है क्यों, तुम एक अच्छे रोमांटिक नॉवेलिस्ट बन सकते हो। तो वो कहता है अगर मेरे कलीग्स को पता चला ना तो वो शॉक के मारे मर ही जाएंगे। अब मियांग के वहाँ से जाने का टाइम हो जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ चेयरमैन चांगसू को दिखाते हैं जो अब तक तायहुन पर हमला न होने से चिढ़ा हुआ होता है। उसने जो प्लान बनाया था वो टाइम पर पूरा नहीं हुआ था, इसलिए अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इधर तायहुन अपनी बहन की याद में उस जगह आता है जहाँ उसकी अस्थियां रखी गई हैं और वो वहाँ खड़े होकर अपनी बहन के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को याद करता है। दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग ऐसी थी कि जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। और वहीं मियांग को दिखाते हैं जो अपने पास्ट के दर्द से काफी हद तक बाहर आ चुकी है और फुल कॉन्फिडेंट होकर एक क्लास में काफी लोगों के सामने आकर उनको पियानो लेसन्स दे रही होती है। और वहीं सियोकी सियोक्चल को बताती है कॉल करके कि सियोक्यांग रात दिन अपने बेटे को मिस करती रहती है। तो इसलिए सियोक्चल अपनी बड़ी बहन के बेटे को लेकर उसे मिलवाने आ जाता है और फिर उन दोनों को लेके घुमाने चले जाता है ताकि माँ बेटे थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और वहीं सियोक्चल के डैड को बैंक से नोटिस मिलता है उनके घर के बारे में जो कि वो अभी किसी को नहीं बताते। यहाँ सियोक्चल अपनी बहन और उसके बेटे को लेके फिर अम्यूजमेंट पार्क आ जाता है। जैसे ही ये बात बोंगसू को पता लगी तो वो भी वहाँ आ चुका था और धीरे धीरे ये दिखाने लगता है कि उसे सियोक्यांग अभी भी बहुत पसंद है। चारों काफी एंजॉय करते हैं, वहाँ की राइड्स लेते हैं। देन अब सियोक्चल अपने दोस्त को उन दोनों की जिम्मेदारी देकर वहाँ से चले जाता है। यहाँ तायहुन अब सीधा चांगसू को उकसाने की कोशिश करता है और उसकी टेरिटरी में एक बार को टारगेट करता है, लेकिन सिचुएशन बिगड़ने से पहले सियोक्चल वहाँ पहुँच जाता है और सब कुछ संभाल लेता है। इसलिए अब तायहुन के आदमी वहाँ से चले जाते हैं। देन बाद में सियोक्चल को पता चलता है कि उनके गैंग का मेंबर आजकल गैम्बलिंग वगैरह में लग गया है। आई मीन उसे उसकी लत लग गई है। उस मेंबर का नाम डोसिक होता है। यहाँ दिखाते हैं डोसिक को जिसके पीछे लोन शार्क्स पड़े होते हैं और वो उन लोगों से बचकर भाग रहा होता है। देन तभी टाइम पर सियोक्चल वहाँ आकर उसको बचा लेता है और अपनी कार में बैठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन सियोक्चल को ये नहीं पता होता कि तायहुन को मारने का काम डोसिक को ही सौंपा गया है। देन सियोक्चल उसे उसकी हरकतों के लिए बीच रास्ते में ही उतार कर कहता है कि अब पैदल चलकर ऑफिस आना और वहाँ से चले जाता है। यहाँ मियांग को एक म्यूजिक कंपनी से ऑफर मिलता है कि वो सिंगर सॉन्ग राइटर डेब्यू करे। ये सुनकर वो सरप्राइज होती है क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और फिर ये खुशखबरी वो सियोक्चल को सुनाती है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सियोक्चल अभी इस टेंशन में कि वो अपने घर को बचाने के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करे। खैर वो मियान के लिए काफी खुश होता है और उससे मिलने आता है। मियान पहले तो खुश होती है लेकिन फिर थोड़ा सैड भी, ये सोचकर कि वो अपनी मॉम को कब घर ला पाएगी। यह सियोकी को दिखाते हैं जिसे लगने लगता है कि कीहोंग शायद उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो चुपचाप उसका पीछा करती है और देखती है कि वो किसी और औरत के साथ है। वो दोनों आर्ट हॉल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब सियोकी उनका पीछा करते हुए अंदर जाने लगती है तो आर्ट हॉल की टिकट न होने की वजह से उसे वहाँ एंट्री ही नहीं मिलती और बाहर निकाल दिया जाता है। यह सियोक्चल मियांग को उस कैफे ड्रॉप करता है जहाँ वो जॉब करती है और कंफर्ट करता है कि उसकी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएगी और फिर मियांग बाय कहकर वहाँ से
चले जाती है। वैसे सियोक्चल की प्रॉब्लम अब बढ़ती जा रही है। उसका घर बिकने वाला है, बैंक कब्जा करने वाला है और उसको पता भी नहीं कि उसके पापा अब एक छोटे से अपार्टमेंट की तलाश कर रहे हैं रहने के लिए और वो अभी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तायहुन को मारने से उसने मना जो कर दिया है और इस वजह से अब उसके पास पैसे नहीं है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उन्हीं प्रोटेस्टर्स के लीडर से होती है जिसकी जान उसने बचाई थी और बाद में वो दोनों एक जगह बात करने आते हैं। लीडर को जैसे ही पता चलता है कि सियोक्चोल ने गैंगस्टर वाली जिंदगी अभी तक नहीं छोड़ी है तो वो उसे साफ साफ समझाता है कि वो ये गैंगस्टर वाली जिंदगी छोड़ दे और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे क्योंकि आखिर में अपने लोग ही साथ देते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि बाद में जब की होंग उस लड़की के साथ आर्ट हॉल से बाहर निकलता है, यानी शो खत्म होने के बाद वो उस लड़की को सब कुछ बता देता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उससे बहुत पोलाइटली माफी मांगकर वहाँ से चले जाता है और सियोकी को कॉल्स करने लगता है बट वो उसका एक कॉल नहीं उठाती और सैड होने की वजह से ड्रिंक करने आ जाती है। रास्ते में उसे उस लड़के ने भी देख लिया था जो की होंग का पेशेंट है और सियोकी से फ्लर्ट करे जा रहा था। वो सियोकी के पास आकर बैठ जाता है। सियोकी उसे देख पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं यहाँ पास में जिम जाता हूँ, मैं जिमिंग करके जा ही रहा था तो मैंने आपको सैड देखा तो मैं आपके पीछे चला आया। देन दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। बार बार कीहोंग का फोन आते देख वो लड़का खुद ही पिक करके कहता है मैं सियोकी का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ और अब उसको कॉल करना बंद करो। ये कहकर कॉल कट कर देता है लेकिन ये सुनकर कीहोंग कंफ्यूज हो जाता है तो वहीं सियोकी उसे ये काम करने के लिए शाबाशी देती है। अब भाई उस लड़के को तो लगने लगता है कि वो सियोकी का बॉयफ्रेंड बन सकता है, इसलिए वो मौके पे चांस मार लेता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो सियोकी उसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर देती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और वहाँ से चली जाती है। यह बोंगसू सियोक्योंग और उसके बेटे के साथ लंच पर आया होता है। सियोक्योंग का बेटा उससे पूछता है मॉम क्या आप मेरे साथ घर चलोगी? तो सियोक्योंग उसे मना कर देती है लेकिन उसे एक झूठा वादा भी करती है कि वो जल्दी ही उससे मिलने घर आएगी, उसे खेलते हुए देखेगी, उसे पढ़ाई करते हुए देखेगी ताकि अभी के लिए वो यही सोचकर खुश हो जाए। देन फिर बोंगसू सियोक्योंग को उसके घर छोड़कर फिर उसके बेटे को उसके दादा दादी के पास छोड़ देता है लेकिन सियोक्योंग अपने बेटे से दूर होके बहुत सैड होती है। यहाँ तायहुन को जैसे ही पता चलता है कि मियंग इस कैफे में काम कर रही है तो वो तुरंत उससे मिलने चले आता है लेकिन मियंग उसे देख बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करती। देन ये दोनों अलग से बात करने आते हैं। तायहुन फिर से उसे पैसे ऑफर करने लगा है और कहता है पैसों के बदले तुम सिर्फ मेरे साथ रोज बैठकर एक कॉफी पिया करना। आई डोंट थिंक कि ये करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो मियंग भी गुस्से में कहती है आज के बाद मुझसे कभी मिलने मत आना। तो तायहुन कहता है मुझे पता है तुम सियोक्चोल को डेट कर रही हो, मैं उसे जानता हूँ, मुझे पता है वो कैसा है। ये कहते हुए वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो सियोक्चोल की जिंदगी को तहस नहस कर देगा। उसी टाइम हम देख पाते हैं कि सियोक्चोल मियंग से मिलने के लिए कैफे आ जाता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।